Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear students, as you know, this is our 22 video lecture on programs to ensure संयम एंड स्वास्थ्य. संयम एंड स्वास्थ्य के ऊपर हमारा ये वीडियो लेक्चर है. ह्यूमन वैल्यूज के अंदर हमें उन सारे डायमेंशंस को कवर करना होता है जिसके ऊपर हमारा लाइफ साइकिल टिका होता है. प्रोग्राम टू एंश्योर संयम एंड स्वास्थ्य. संयम, व्हाट इज संयम? आई टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी. संयम से तात्पर्य यह होता है कि नियंत्रण रखना. मैं मेरी जिम्मेदारियों को समझूं. मेरे शरीर के प्रति सबसे पहले मेरी जिम्मेदारियां क्या है? उसका पोषण करना, उसकी सुरक्षा करना और सही रूप से उसका उपयोग करना. तो पोषण कैसे करना? इंजेशन, डाइजेशन और एक्सक्रेशन. पोषण में 3 तरह की गतिविधियां सम्मिलित है. ठीक है, ग्रहण करना, पचाना और उसका निष्कासन करना. प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, संरक्षण कैसे प्रदान करूं शरीर को? प्रॉपर अपकीप ऑफ द बॉडी, विहार. ये तय करें कि मेरा शरीर मेरे काम लायक है, कहीं भी जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है. लेबर, ये देखें कि मेरा शरीर श्रम करने के काबिल है या नहीं है. फिजिकल एक्सरसाइज, व्यायाम, आसन, प्राणायाम और यदि कोई परेशानी है तो उसका उपचार करें. इस तरह से इन क्षेत्रों पर फोकस करके हम अपने शरीर को संरक्षणता प्रदान करें. नंबर 3, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी. सही उपयोग में कैसे लें, सदुपयोग कैसे होगा हमारे शरीर का? तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात है मेरा शरीर स्वस्थ निरोगी काया होनी चाहिए. द बॉडी इज फिट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द सेल्फ, मतलब आई. मैं जो चाहता उसके अनुरूप उसका शरीर कार्य करने के लिए योग्य है, काबिल है, तो वह स्वस्थ है. देर इज हार्मनी अमंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लेकिन तभी ये संभव है जब हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जब समरसता होती है तो शरीर किसी भी कार्य को करने में कोई उसको तकलीफ नहीं होती है. तब जा कर के हमारा बॉडी स्वस्थ कह सकते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी ऑफ आई विद द बॉडी, संयम एंड स्वास्थ्य. पहले देखना होगा मैं और शरीर दोनों के बीच के अंदर पारस्परिक हार्मोनियस स्थिति है या नहीं, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है. मैं चाहता है लेकिन शरीर काम ही नहीं करता, शरीर चाहता है लेकिन मैं की सोच कुछ अलग ही चल रही है, तो उसको हम स्वास्थ्य नहीं कह सकते. तो पहले हमें समझना होगा कि शरीर और मैं के बीच में जो हार्मोनियस रिलेशन है वो उचित प्रकार से है या नहीं. ठीक है. द ह्यूमन बॉडी इज ए सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म एंड मेड ऑफ सेवरल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स. मानवीय जो शरीर है वो अपने आप में स्वनिर्मित एक ऐसा शरीर है जिसमें अनेकों अंग और ग्रंथियां आपस में मेलजोल बना करके एक दूसरे के सदुपयोग में कार्य रूपित होती है. मानवीय शरीर, मैं और बॉडी, इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है, को एक्सिस्टेंस होता है, वो को एक्सिस्टेंट का आधार उसकी सूचना बनती है. इंफॉर्मेशन के आधार पर शरीर और मैं दोनों के बीच में जुड़ाव होता है. मैं के अंदर जो प्रोसेस होता है काम करने का वो कॉन्शियसनेस कहलाती है.
और कॉन्शियसनेस के द्वारा ही संयम पैदा होता है, मतलब सेल्फ रेगुलेशन। बॉडी के अंदर जो कार्य होता है वो मटेरियल थिंग्स पे जुड़ा होता है, और यहाँ हेल्थ स्वस्थ होना जरूरी होता है। संयम इज द फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन आई टुवार्ड्स द बॉडी फॉर इट्स नर्चर, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो संयम वो चीज़ है जो मेरे अंदर, मेरे शरीर के भाव मेरे अंदर हो कि मैं अपने शरीर की इन तीनों आयामों में कार्य कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तीनों आयाम कौन कौन से हैं? तीनों आयामों की मेरे ऊपर जिम्मेदारी होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब कौन कौन सी? नर्चर रोटी हो गई, कपड़ा क्या हो गया उसका? प्रोटेक्शन, मकान क्या हो गया उसका? राइट यूटिलाइजेशन, रहने के लिए स्थान। स्वास्थ्य हैज़ टू एलिमेंट्स, इसके अंदर दो भाग होते हैं। द बॉडी एक्ट अकॉर्डिंग टू मी एंड देयर इज हार्मनी इन द बॉडी। शरीर मेरे अनुरूप काम करने के लायक है या नहीं। अगर शरीर मेरी इच्छा अनुरूप काम करने के लायक है तो इसका मतलब है शरीर का मेरे साथ से संबंध है, हार्मोनियस है। दूसरा क्या है? अगर मैं शरीर के अनुरूप काम में नहीं करता हूं तो मेरा अस्तित्व नहीं है। तो पहले मुझे मेरे अपने आप को समझना है, माई सेल्फ। मेरे अंदर दो भाव हैं, एक तो पावर, शक्ति, दूसरा है हमारा एक्टिविटी, कार्यविधि। तो पावर के रूप में क्या लेंगे हम? इच्छा है, विचार है, आशा है, डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन है। और कार्य निरूपित होने वाली गतिविधि कौन सी होगी? कल्पना करना, एनालाइजिंग करना, सेलेक्टिंग करना। तो ताकत तो मुझे कहाँ से मिलेगी? इच्छाओं से मिलेगी, विचारों से मिलेगी, उम्मीदों से मिलेगी। इस बात को बहुत ज़्यादा गौर करने वाली ये बातें हैं और ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि इंसान को इन तीनों ही क्षेत्रों से ताकत मिलती है। अब वो ताकत जो मिलती है, ताकत तो मिलती है, लेकिन अब यहाँ पर इसका जो क्षेत्र देखेंगे तो काफ़ी ब्रॉडनेस है, एक्सपांसन है, डिजायर, इच्छा। अब आपकी इच्छा कैसी है? थॉट, विचार, आपके विचार अच्छे हैं या बुरे हैं? उम्मीद, आशा किस तरह की है? ताकत तो आपके मस्तिष्क को, मैं को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन तय आपको करना है, क्योंकि अब एक्टिविटीज इन तीनों शक्तियों पर निर्भर है। कल्पना, चित्रण करना, विश्लेषण करना, चुनना, चयन करना, ये आपका कार्य किसका होगा? मैं का होगा। बॉडी आपसे जुड़ी हुई है, पर मस्तिष्क के द्वारा संवेदनीय तंत्रिकाओं के माध्यम से सूचना जाती है, जिससे शरीर को भान होता है कि मैं ये काम करवाना चाहता है। ठीक है, इस तरह से हमारा मैं के साथ हमारा लगाव होता है, जुड़ा होता है। अब हाउ आर द एक्टिविटीज इन रिलेटेड, ये कैसे जुड़ी हुई है आपस के अंदर? ये कैसे जुड़ी हुई है? सूचनाओं के माध्यम से जुड़ी हुई है। टेस्टिंग, डिस्टिंग्विशिंग द प्लीजेंटनेस और अनप्लीजेंटनेस ऑफ एनी थॉट्स, ये हमारे विचारों पर निर्भर करती है कि हमारे सोच विचार कैसी होती है। अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी इन द फैमिली एंड सोसाइटी, अब मैं तो खुश हो गया, अब सोसाइटी का भी असर मेरे ऊपर पाके पड़ेगा। अगर उनके साथ मेरे व्यवहार अच्छा नहीं है, तालमेल ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली मेरी सोच प्रभावित होगी, और मेरी सोच प्रभावित होगी तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा? मैं ये भी करूँगा कि क्या कहेंगे कि मेरा स्वास्थ्य जो है वो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो विचार पैदा होंगे वे कुपोषित विचार पैदा होंगे। वी लिव इन फैमिली वी हैव रिलेशनशिप वेयर वी इंटरेक्ट विथ अदर ह्यूमन बींग्स। परिवार में हम रहते हैं, परिवार के सदस्य
के साथ मेरा किस तरह के संबंध होते हैं तथा वही संबंध दूसरे लोगों के साथ कैसे होते हैं। फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी एंड प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन ट्रेडिशंस ऑन द अर्थ। ठीक है, परिवार समाज से जुड़ा होता है और वहाँ से हमें लगातार इस तरह की सोच विचार और संबंध मिलते रहते हैं जिसके द्वारा इस ग्लोब पर रहने वाले सभी लोग के बीच में संबंध स्थापित होते हैं। परिवार के बीच में जो समरसता होती है वो संबंधों से होती है। देयर आर फीलिंग इन रिलेशनशिप ऑफ वन आई विथ अदर, दूसरे के साथ मेरे संबंध कैसे हैं। दीज फीलिंग्स कैन बी रिकग्नाइज्ड, दे आर फिनिट। कुछ ऐसी बातें होती है मेरे परिवार के सदस्य से मेरी भावनाओं से ओतप्रोत है या नहीं है, वे निश्चित है। देयर फुलफिलमेंट एंड एवोल्यूशंस लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। जब मैं जिम्मेदारियों को निर्वाह करूंगा, एक दूसरे की जिम्मेदारी को समझूंगा, समय पे मैं उन जिम्मेदारियों का निर्वाह करता रहूंगा, तो आपस में आपसिक पारस्परिक स्नेह उत्पन्न होगा और उसी से लगाव पैदा होता है। दिस फीलिंग्स, ये मेरी जो सोच है, मेरी भावनाएं वो कौन कौन सी है। इमोशन, वैल्यूज कुड बी एज फिलो, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कर्तव्य और प्रेम, ये इस तरह की मेरी भावनाएं हैं। तब जाकर के मेरी वैल्यू, मेरे संस्कार पूर्ण होते हैं और परिवार में मिठास समरसता कायम होती है। ऑल द फीलिंग्स आर ऑलरेडी विद इन यू, अंडरस्टैंडिंग ओनली मेक्स यू अवेयर, एंड वंस यू आर अवेयर ऑफ इट देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ दीज फीलिंग्स एंड यू आर एबल टू फुलफिल देम। ये संस्कार पहले से ही आपके अंदर निहित है, आपको अपने सही सोच विचार के द्वारा जानना होगा, परखना होगा। जब आपको एक बार इनकी चेतना या मालूम लग जाता है या आप चैतन्य हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर एक स्नेह उत्पन्न होता है। बिसाइड्स फूड्स, फिजिकल फैसिलिटीज। अब देखते हैं कि बिना भोजन के शरीर को मैं भोजन नहीं दूं, क्या इसको और भी भौतिक सुविधाओं से वंचित करूं तो ये मैं को सही रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। द बॉडी कैन बी डैमेज्ड बाय कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू कोल्ड, रेन और सन, हैंस देयर इज नीड फॉर सम फिजिकल फैसिलिटीज टू प्रोटेक्ट द बॉडी लाइक क्लोथ एंड शेल्टर्स। अगर मेरी जिम्मेदारी शरीर के प्रति नहीं है, मैं इसका संरक्षण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं के कार्य पूरे हो जाएंगे? नहीं होंगे। शरीर के कार्य तो भोजन ग्रहण करना ये सीमित मात्रा में थे, वो नहीं मिल रहा उसको, प्रोटेक्शन भी उसका सीमित था, नहीं मिला उसको, वो हेल्थ ही नहीं रहेगी। मेरे मन में बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं तो किसके माध्यम से करूँगा? मैं शरीर के माध्यम से करूँगा। क्यों? शरीर मेरा साधन है जिसके द्वारा मैं कुछ भी हासिल करूँ, और मैंने उसकी जिम्मेदारी नहीं समझी तो यह नहीं होगा। हु टेक केयर ऑफ द बॉडी, कौन करेगा उसकी देखभाल? आई डू, मैं करूँगा। व्हाट डू आई वांट और व्हाट इज माई नीड, मैं क्या चाहता हूँ और मेरी आवश्यकता क्या है? विश्वास, डू आई नीड ट्रस्ट और इज इट द नीड ऑफ द बॉडी, यह विश्वास मुझे मेरी आवश्यकता है या शरीर की आवश्यकता है। रेस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस, सम्मान और खुशी शरीर की है या मेरी है? मेरी होती है। इस तरह से हमें मैं को समझना होता है। प्रोग्राम नीडेड टू अचीव द कंप्रेहेंसिव ह्यूमन गोल्स, द 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन एंडिवर्स। ऐसे कार्य योजना जिसके ऊपर मनुष्य को काम करना होता है, तभी जाकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, और मनुष्य इन क्षेत्रों में हमेशा प्रयत्नशील रहता है। कौन कौन से हैं? मानवीय व्यवस्था है, शिक्षा, कौन कौन सी हैं? पहला हमारा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, न्याय है, उत्पादन है और
विनियोग। राइट लिविंग शिक्षा संस्कार, सही तरह से जीवन व्यापन करना, सही सोचना विचारना, वो हमारे संस्कार को दिखाते हैं। सेल्फ रेगुलेशन स्वास्थ्य संयम, मैं अपने शरीर की जिम्मेदारियों को समझूं, काम करूं, तब जा कर के वो चीज़ हो पाती है। तो इस तरह से हमारी शिक्षा दीक्षा सही होनी चाहिए। जस्टिस में क्या होगा, प्रिजर्वेशन संरक्षण प्रदान हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही तरीके से उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखते हैं कि आगे हमारे जो मैक के साथ में जो था वो कौन कौन सी चीज़ें कायम होती है और शरीर के साथ में कौन सी चीज़ें कायम होती है। ए बिग कार ये होनी चाहिए, मैक की है या फिर शरीर की है। हैप्पीनेस, ग्रेट हाउस, लॉट ऑफ मनी, रेस्पेक्ट, गुड फ्रेंड, ए नाइस म्यूजिक सिस्टम, पीस ऑफ माइंड्स, डू सोशल वर्क, satisfaction, be loud, take care of my parents, a good laptop, not get angry, knowledge, become a politician, have a great food, get good marks, a good guitar, understanding the purpose of life, be healthy, protect nature। ये जो भी लिस्ट है, इस लिस्ट में हमें ये देखना होगा, वेरी करना होगा कि कौन से कार्य मैं से जुड़े होते हैं और कौन से कार्य शरीर के होते हैं। एजुकेशन, संस्कार, जस्टिस, प्रिजर्वेशन। पहले हमें यह देखना होगा हार्मनी एट ऑल 4 लेवल्स, समाज के चारों स्तरों पर मेरी समरसता कायम है या नहीं। टू अंडरस्टैंड द हार्मनी, राइट फ्रॉम सेल्फ टू द होल एक्सिस्टेंस। ये कार्य मुझे खुद को ही करना होगा। पहले मुझे ये समझना होगा सही भाव समाज के साथ मेरे है या नहीं। संस्कार, to live in harmony at all 4 levels, to live in harmony right from self to the whole existence। सभी के अंदर मैं का भाव लेकर के चले तो वह संस्कार दिखाता है। जस्टिस, ह्यूमन रिलेशन, इट्स रिकॉग्नाइजेशन, फुलफिलमेंट, एवोल्यूशन लीडिंग टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। किसी के अधिकारों को हनन न करूं, किसी को मेरे कार्य के द्वारा किसी तरह की नुकसान न हो, तो ये प्रिजर्वेशन में आता है, उसमें न्याय में आता है। प्रिजर्वेशन, रेस्ट ऑफ नेचर, इट्स रिकग्नाइजेशन, फुलफिलमेंट, एवोल्यूशन लीडिंग टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। संरक्षणता प्रदान करूं कि मेरे अलावा और भी दूसरी अवस्थाएं जो इस पृथ्वी पर मौजूद है उनके बीच में मेरे संबंध कैसे हैं, मेरे लगाव कैसे हैं, उनको मैं पोषणता दे पा रहा हूं या नहीं है। मतलब सह अस्तित्व वाली या फिर म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, आपसिक समृद्धशीलता के विचार मेरे अंदर है या नहीं। एनरिचमेंट, प्रोटेक्शन, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचर। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको पोषणता दूं, संरक्षण प्रदान करूं और सही मात्रा में उनका उपयोग करूं। आई कल्टिवेट वीट, दिस इज एनरिचमेंट। आई प्रोटेक्ट इट सो दैट इट फिट्स टू ईट, दिस इज प्रोटेक्शन। आई ईट इट, डोंट वेस्ट इट, दिस इज राइट यूटिलाइजेशन। ये मेरे तरीके हैं, खुद के तरीके हैं, तब जा कर के समाज के और लोगों को भी मैं इस तरह के संस्कार दे पाऊँगा। स्वास्थ्य एंड संयम का नियम करूँगा, प्रोडक्शन एंड वर्क, ये सब जा कर के समरसता का भाव पैदा हो पाता है। ओके, थैंक यू वेरी